हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने बताया था कि अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीडियो आए हुए ही ऑलमोस्ट 4 मंथ हो गए, तो आई एम रियली सॉरी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें यूज होगा और आगे भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज होंगे। इफ़ sin a इक्वल टू साइन बी देन a इक्वल टू बी। इफ़ cos a इक्वल टू cos b देन a इक्वल टू b। इसी तरह से ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर एंगल जो है उसी रेशियो में है, दो एंगल, देन एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। देन a इक्वल टू बी। इफ़ sec a इक्वल टू sec b देन a इक्वल टू b एंड इफ़ cot a इक्वल टू cot b देन a इक्वल टू b। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एंगल है a और b, दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है, देन ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, यहाँ पे देखिए, है ना। इसी तरह से जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो एंगल रहेगा तब दोनों एंगल आपस में हमेशा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह से पी क्यू एंड आर। इसमें दे दिया है पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमें दो एंगल फाइंड करने हैं। एक तो है एंगल क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, एंड सेकंड एंगल पी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। तो इसको देखिए, निकालने का 2-3 तरीका से, आप 4 तरीका 5 तरीका से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है और क्या दिया हुआ है, साइड कौन कौन सा गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, और अभी फ़िलहाल हम ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि इस एंगल के लिए ये साइड और ये साइड है, इसी का यूज करके हमें वो एंगल फाइंड करना है। तो अब आप देखिए कि इस एंगल के लिए ये है क्या, परपेंडिकुलर है या बेस है या फिर हाइपोटेनस है। तो आपको बताए थे कि कोई एक्यूट एंगल है तो उसका ठीक जो अपोजिट साइड है, यानी कि इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो राइट एंगल होता है मतलब कि इसका जो ठीक अपोजिट साइड है, कहने का मतलब ये वाला हाइपोटेनस हो गया। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया, पी क्यू बेस। तो यहाँ से आप क्या समझे कि एंगल क्यू पी आर के लिए पी क्यू हो गया बेस एंड पी आर हो गया हाइपोटेनस। अब बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, मैंने बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस थीटा एंड हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू सेक थीटा। अब देखिए, इन दोनों में से किसी फार्मूला का यूज करके आप सोल्व कर सकते हैं। बेसिकली कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है। चलिए हम कॉस का यूज कर रहे हैं। तो कॉस यहाँ पे क्या है, थीटा, थीटा का मतलब एंगल, तो हमें निकालना कौन सा एंगल है, क्यू पी आर। तो एंगल की जगह लिख देंगे एंगल क्यू पी आर इक्वल टू, यहाँ है बेस, तो इस एंगल के लिए ये एंगल लिखे हैं ना, तो इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया, पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू एंड हाइपोटेनस क्या हो गया, पी आर। एंगल क्यू पी आर के लिए हाइपोटेनस बेस हो गया पी क्यू एंड हाइपोटेनस है पी आर। अब कॉस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू, पी क्यू का वैल्यू हमें गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर, यह आ गया 2। यहाँ से हो गया कॉस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 1/2।
अब हमें तो निकालना है एंगल, ये इधर है कॉस, ये कॉस हटेगा तब तो एंगल निकलेगा। तो अभी देखिए आपको बताए थे कि अगर इधर वाला जो एंगल है और इधर वाला एंगल है दोनों एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रहता है, तब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एलिमिनेट होकर के सिर्फ एंगल बचता है, वो भी इक्वल हो जाता है आपस में। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए कि ये जो वैल्यू है इसको कॉस में ही लाना होगा, कॉस में ही लिखना होगा। तो कॉस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी के फॉर्म में आ गया, और हम बताए थे कि इस केस में क्या होता है, एंगल इक्वल होता है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। समझ गए। अब हम सेक वाला यूज करके भी आपको हम बता देते हैं, सेम इसी तरह से बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे सेक और थीटा की जगह पे कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, यही फाइंड कर रहे थे ना। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू, यहाँ हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की जगह पे पी आर एंड बेस। तो इस एंगल के लिए बेस क्या था, इस एंगल के लिए बेस है पी क्यू। सेक एंगल क्यू पी आर इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए 6 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। तो सेक एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2। फिर से हमें इधर से सेक एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी सेक में लाना होगा वैल्यू। तो लिखेंगे सेक एंगल क्यू पी आर इक्वल टू सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2, तो 60 डिग्री का। देखिए तो सेक ए इक्वल टू सेक बी के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, यहाँ से भी निकल गया इसका 60 डिग्री, दोनों से आंसर सेम है। समझ गए। इसी एंगल को हम अब एक और मेथड से निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसे हम ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका निकालना है कौन सा, ये R है ना, यहाँ पे हो जाएगा R। हम यही एंगल अभी फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल क्यू पी आर, अभी यही फाइंड कर रहे हैं, दूसरे मेथड से यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं, ताकि आगे कोई क्वेश्चन में इस तरह का सिचुएशन आए तो आप लोग ना फंसे। ये साइड निकालेंगे तो ये देखिए, तो एंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, पी क्यू एंड पी आर। हमें तीसरा साइड फाइंड करना है, तो तीसरा साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 मान लेते हैं जनरली, और बेस मान लेते हैं क्यू आर। आप परपेंडिकुलर क्यू आर एंड बेस 3 भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 9 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 9, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 27, देन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितना आ गई, 3√3। तो इसको हम लिख दिए 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें तीनों साइड पता चल गया, ये और ये, ठीक है। तो हम अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, किसी का भी यूज करके अब हम फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस से हम लोग फाइंड कर चुके थे, तो अब हम साइन और टेन का यूज करके आपको दिखा रहे हैं कि सेम आंसर आता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो इस एंगल के लिए, इसके लिए हम साइन का यूज कर रहे हैं, तो साइन एंगल क्यू पी आर इक्वल टू, अब बताइए कि इस एंगल के लिए साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर, ठीक अपोजिट साइड। हाइपोटेनस क्या हो गया, पी आर। तो साइन एंगल क्यू पी आर इक्वल टू
क्यू आर की वैल्यू अभी फाइंड की है 3√3 और पी आर कितनी है 6, ये कट गया 2 बार में। देन साइन एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना आ गया √3/2। हमें एंगल फाइंड करना है, मतलब इस साइन को हटाना होगा। इसका उपाय क्या है, इसका वैल्यू साइन में लिखेंगे। तो साइन एंगल क्यू पी आर इक्वल टू साइन कितना का वैल्यू √3/2 60 डिग्री का। अब देखिए साइन ए इक्वल टू साइन बी के फॉर्म में आया, मतलब ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री आया था, यहाँ भी आया 60 डिग्री। समझ गए। इसी तरह से आप इसमें tan का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिख दें tan एंगल क्यू पी आर इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है ना। तो ये एंगल निकाल रहे हैं, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू आर और बेस क्या हो गया पी क्यू। अब वैल्यू रखेंगे, तो tan एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितना है 3√3 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, ये कट गया। तो tan एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना आ गया √3। अब हमें एंगल निकालना है, मतलब इस tan को हटाना होगा, और हटाने के लिए इसका वैल्यू हमें tan में लिखना होगा। तो tan एंगल क्यू पी आर इक्वल टू tan कितना का वैल्यू √3, तो 60 डिग्री का। अब देखिए tan ए इक्वल टू tan बी के फॉर्म में, मतलब a इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। अब चाहे जिस भी तरीके से निकालिए एक ही आंसर आएगा। आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि सेकंड क्वेश्चन आप लोग इजीली बना लीजिएगा, लेकिन चलिए इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन था उसको ड्रा कर लेते हैं। ये है पी क्यू आर, यहाँ 90 था, यहाँ था 3 सेंटीमीटर, यहाँ था 6 सेंटीमीटर। ये एंगल हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब ये एंगल निकालना था, इसको हम बस सिंपली एक तरीका से निकालेंगे, बाकी आप लोग अपना ट्राई कीजिएगा, जितना मन उतना तरीका से निकालते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए इस एंगल के लिए ये क्या दिया है, परपेंडिकुलर ठीक अपोजिट साइड है इसका, है ना। और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, तो लिखेंगे, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रिलेटेड फार्मूला आप जानते हैं साइन थीटा होता है, तो हम इसी का यूज करके बना रहे हैं साइन। और यहाँ एंगल थीटा, थीटा की जगह हमें ये वाला एंगल लिखना है क्योंकि यही फाइंड कर रहे हैं। तो लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू एंड हाइपोटेनस पी आर। तो साइन एंगल पी आर क्यू इक्वल टू पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर, ये कट गया। साइन एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हमें ये साइन हटाना है, सिर्फ इसका एंगल निकालना है, एंगल का वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमें साइन में ही लिखना होगा। तो लिखेंगे साइन एंगल पी आर क्यू इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब देखिए साइन ए इक्वल टू साइन बी के फॉर्म में आ गया, मतलब ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। समझ गए। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। वो आप चेक कीजिए आपका आंसर सही है या गलत। तो आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो 30 + 60 + 90 180, या फिर ये अकेला 90 है, इन दोनों का सम 90 होगा। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से चेक वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी बताया गया अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।